वो एक शराबी बैठा रो रहा था। हाँ मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? बोला पैकेट पे लिखा होता है हाँ सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है, बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा असली दुख बता, तेरा कारण क्या है? बोला कारण ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। आए हाय आए हाय। सबके अलग अलग दुख हैं। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपये आ जाओ तो मुझे जगह देना। स्थिति के हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी। आजकल की पत्नियां कैसे हो गई साहब, सुनेगा, सभी का ध्यान चाहूंगा कि पति मेरे परम ईश्वर स तुमको मान देंगे हम, तुम्ही पे दिल लुटाएंगे, तुम्ही पे जान देंगे हम। मगर सुन लो यदि कल तक नई साड़ी न दिलवाई, तो जिस छलनी से देखेंगे उसी से छान देंगे हम। हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था, धनु पर पहुंचा हाथ देख घुटनों तक झुककर आया था। अरे हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है और रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। वाह वाह वाह। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुझे तो याद है एक पार्टी के नेता ने किराने की दुकान खोली हुई थी और उसके ठीक सामने दूसरी पार्टी के एक नेता ने बड़ा सा मॉल खोल दिया। तो मॉल के बाहर बड़ा बड़ा उसने एक बोर्ड लगाया, देसी घी 300 रुपए किलो। तो सामने जो छोटी दुकान थी उसने देखा तो अपने यहां बोर्ड लगाया देसी घी 280 रुपए किलो। अगले दिन देखा मॉल में बोर्ड चेंज, रेट चेंज, बोले देसी घी 260 रुपए किलो। उससे अगले दिन छोटी दुकान पे देसी घी 240 रुपए किलो। मैंने छोटी दुकान के उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा इस तरह रेट कम करोगे, ये तो बड़ा है, पैसे वाला व्यक्ति है, इतना बड़ा मॉल है, तुम इस तरह पैसे कम कर करके नुकसान में आ जाओगे। बोले आ ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पास घी है ही नहीं। सर, लड़कों ने, पुरुषों ने हमेशा अपने महबूब की तुलना करी है चांद से। चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। चौधरी का चांद हो तुम, खोया खोया चांद, हमेशा चांद में डूबा रहता है। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कों को हमेशा उस चांद में महबूबा दिखाई देती है। लड़कियां हमेशा उसे रिजेक्ट करती हैं, शादी कहीं और करती हैं। फिर उनके जब बेटा होता है तो उस बेटे से कहती हैं चंदा मामा दूर के पुए पकाए। आधी पंक्ति मेरी और आधी पंक्ति आपकी। मैं बोलूंगा और आपके पीछे बोलना खुश होना, जीवन में खुशी होना है हम लोगों को। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, और कवियों को इस शॉल उड़ाकर खुश होना। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना और कवियों को इस शॉल उड़ाकर खुश होना। और प्यारे प्यारे OISD वालों, ये बतलाओ
कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना, खुश होना, खुश होना। और तब मैंने कहा कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी। कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी। तुम केवल साली से पूछो खुश होना, खुश होना, खुश होना। और तब कहता हूं कि नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, राक्षस दानव असुर से पूछा खुश होना। सर मैं तो ससुर जी के पास चला गया अपने, मैंने कहा सर अपना प्रोडक्ट वापस लो। बोले क्यों लें? मैंने कहा सर मैं टीचर कवि, मैं सुनाने जाता हूँ, घर में सुननी पड़ती है, मुझसे नहीं सुनी जाती, अपना प्रोडक्ट वापस लो। ससुर जी ने कहा प्रोडक्ट वापस नहीं होगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा? बोले प्रतीक गुप्ता तुम्हारे पास तो बेटी है, मेरे पास तो उसकी माँ है। अच्छा, एक आजकल बिल्कुल नया टोटका निकाला है, जितनी भाभियां यहाँ बैठी हैं सत्य हो तो समर्थन करना। जब इनका पिकनिक मनाने का मूड हो, आउटिंग पे जाने का मूड हो, घूमने फिरने का मूड हो, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती हैं। मैंने वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे हैं, अगला मना नहीं कर सकता। एक दिन कटरा लेके जाएगा, 4 दिन खुद काटड़ा बन के पटनी टॉप घुमाता फिरेगा। मैं इस देश के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं भाई साहब, एक भी देवता विदेश में नहीं बसा। हाँ, वरना ये कभी भी कह सकती थी हमने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी है। आदमी भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेता जी। क्या है? अनामिका जी इतना सुंदर कंठ, इतना सुरीला कंठ मेरा भी है। अच्छा, मैं भी गा सकता हूँ पर मैं गाता नहीं हूँ। 4 पंक्ति बता रहा हूँ क्यों नहीं गाता मैंने। मैं कहता हूँ कि हद है, हद है, हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। मैं वो भाई साहब मेरा जूता फट गया था, मैं मार्केट में गया ठीक कराने के लिए, मेरा जूता खो गया। मेरा जूता खो गया, मैं नुकसान नहीं होने दिया। भाई साहब मैं रसी गुप्ता जी का जूता उठा लाया। सीधा आदमी, समझदार आदमी, नुकसान नहीं होने देता कभी। भाई साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल ठीक कराने गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। समझदार आदमी हूँ, नुकसान नहीं होने दिया, मैं इनका मोबाइल उठा लाया। मैं स्कूटर लेकर मार्केट में गया, वो स्कूटर मैंने खड़ा किया, मेरा स्कूटर चोरी हो गया। समझदार आदमी था, नुकसान नहीं होने दिया, रसिक भाई साहब का स्कूटर उठा लाया। मैं सुबह सुबह अपनी बीवी के साथ मेले में गया, मेरी बीवी खो गई। फोन कर आ गई,